Hello friends, welcome to our YouTube channel Moon Engineering Institute। मैथ्स में इंटीग्रेशन में प्रीवियस लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है वो हमने स्टार्ट किए थे। 10 to 12 आई थिंक 13-14 जैसे एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। इससे आगे मैंने बोला था कि 50 प्लस एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। चलो, तो एग्जाम्पल नंबर 15 है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो कि x है अंडर रूट 1 प्लस 2x² dx। मान लो कि ऐसा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन x अंडर रूट 1 प्लस 2x² dx। चलो, तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि किस वेरिएबल के रिप्लेस में हम t ले कि इसका डिफरेंशिएशन हमारे इंटीग्रल में सेट हो जाए। तो सोचो 1 प्लस 2x², अगर आप 1 प्लस 2x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? 0। 2x का क्या होगा? 4x। तो देखो, फॉर अगर कोई कांस्टेंट है वो तो हम सेट कर देते हैं, तो x dx आ गए। ओके, फॉर तो हम सेट कर देंगे। तो सोचो अगर मैं इस एग्जांपल में 1 प्लस 2x² इज इक्वल टू t कंसीडर करो, तो डिफरेंशिएशन करोगे आप तो 4x dx इज इक्वल टू dt हो जाएंगे। ओके, चलो, तो x dx के बदले हम क्या लिख सकते हैं? dt/4। क्लियर? तो ये जो x है इंटू dx है इज इक्वल टू हम लिख देंगे dt/4 और ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट टी। ओके, तो 1 प्लस 2x² स्क्वायर रूट में है तो लिखेंगे अंडर रूट टी। ओके, i इज इक्वल टू और x dx, तो x dx के बदले हम लिख सकते हैं dt/4। ओके, चलो, अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन 1/4 कांस्टेंट, अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन होगा t⁵2 अपन 3/2। 2 कैंसल आउट होगा तो 1/6 प्लस c लिखेंगे t⁵3/2 प्लस c, ऐसा आंसर होगा। 4/2 2 होगा, इसलिए 2 × 3 6 हो जाएंगे। ओके, चलो, इन प्लेस ऑफ t फिर से 1 प्लस 2x² लिखना पड़ेगा, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 1/6 1 प्लस 2x² रेज़ टू 3/2 प्लस c। ओके, तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 16। चलो, तो नेक्स्ट एग्जांपल है 4x + 2 √x² + x + 1। 4x + 2 स्क्वायर रूट x² + x + 1 dx। ओके, चलो सोचो, अगर जो वेरिएबल जो भी फंक्शन स्क्वायर रूट में है x² + x + 1, अगर आप x² + x + 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, बस वही बात इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि किस फंक्शन के बदले t लिखेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन सेट होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन 2x + 1 होगा, लेकिन हमारे पास तो 4x + 2 है, तो देखो इसमें से 2 कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, तो हम x² + x + 1 इज इक्वल टू t कंसीडर कर देंगे। कंसीडर
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएशन बोथ साइड 2x प्लस वन, dx बाद में लगते हैं। ओके, dt1 का डिफरेंशिएशन। ओके, चलो अगर आपको 4x प्लस 2 बनाना है मान लो, तो 2 बोथ साइड मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये 4x प्लस 2 हो जाएगा और 2dt। मैंने क्या किया इस स्टेप में, पूरे स्टेप में बोथ साइड मल्टीप्लीकेशन बाय 2, बोथ साइड मल्टीप्लीकेशन बाय 2। ओके, चलो तो 4x प्लस 2 dx, इसके बदले हम लिखेंगे 2dt और ये होगा हमारा अंडर रूट टी। ओके, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट टी और 4x प्लस 2 इंटू डी एक्स के रिप्लेस में हम लिखेंगे 2 इंटू डी टी। ओके, चलो तो 2 कांस्टेंट है इसलिए 2 स्क्वायर रूट टी डी टी। चलो स्क्वायर रूट टी क्या होगा, टी रेज टू 3/2 अपन 3/2 प्लस सी। चलो 2 कैंसल आउट नहीं होगा, 2 ऊपर जाएंगे 4/3 टी रेज टू 3/2 प्लस सी 4। चलो फिर से टी के रिप्लेस में हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन रेज टू 3/2 प्लस सी। तो ऐसे आंसर आएंगे 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन रेज टू 3/2। ओके, चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 1/x माइनस अंडर रूट एक्स dx। चलो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 17, इंटीग्रेशन 1/x माइनस अंडर रूट एक्स dx। सोचो क्या करेंगे, सोचो 1/x माइनस अंडर रूट एक्स dx। सबसे पहले अगर डिनोमिनेटर में से मैं रूट एक्स कॉमन ले लूं, आपको पता है x का 2 पार्ट्स होता है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स। तो अगर इस x में से हम रूट एक्स कॉमन निकाले तो रूट एक्स, इसमें रूट एक्स बचेंगे और ये 1 हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है अगर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं हम, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका आंसर 1/2 रूट एक्स होगा। क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। ओके, तो चलो देखो आप 1/2 रूट एक्स मीन्स डिनोमिनेटर में एक अलग से रूट एक्स होना चाहिए, तो है रूट एक्स। तो क्या करेंगे, जो रूट एक्स माइनस 1 है इसके प्लेस में हम टी कंसीडर कर देंगे। कंसीडर रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी। चलो डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt होगा। हमें क्या चाहिए, 1/रूट एक्स इंटू dx चाहिए, तो 2dt लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 2dt। नाउ ये जो हमारा क्वेश्चन है 1/रूट एक्स dx, तो इसके बदले हम 2dt लिखेंगे। रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी लिखेंगे, तो I इज इक्वल टू 1/t, इसके रिप्लेस में क्या लिखा, t। 1/रूट एक्स dx के रिप्लेस में हम 2dt लिख देंगे। ओके, चलो 2 कांस्टेंट है, 1/t का होगा log mod t प्लस c। ओके, चलो t के रिप्लेस में हम क्या लिख देंगे, रूट एक्स माइनस 1 प्लस c। तो हमारा आंसर होगा 2 log रूट एक्स माइनस 1 प्लस c, ऐसा आंसर होगा। ओके, चलो इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है x अपन अंडर रूट एक्स प्लस 5। नेक्स्ट एग्जांपल है
एक्स अपन अंडर रूट एक्स प्लस 5 अंडर रूट में है। एग्जाम्पल नंबर 18 एक्स अपन अंडर रूट एक्स प्लस 5 dx। चलो स्प्लिट तो कर नहीं सकते, तो डिनोमिनेटर में अंडर रूट एक्स प्लस 5 है। अगर x प्लस 5 का आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। ओके, 5 का तो 0 होगा। तो हम क्या करते हैं, देखो, कंसीडरिंग x प्लस 5 इज इक्वल टू टी। अगर बोथ साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx, x का क्या होगा? dx होगा, और t का dt होगा। तो dx के रिप्लेस में हम dt लिख देंगे। ओके, अगर इसमें से हमें x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? t माइनस 5 लिख सकते हैं, t माइनस 5। ओके, तो इन प्लेस ऑफ x हम लिखेंगे t माइनस 5, इन प्लेस ऑफ x प्लस 5 हम लिखेंगे t, और इन प्लेस ऑफ dx हम लिखेंगे dt। टोटली x इज कन्वर्टेड इनटू t। चलो, तो I इज इक्वल टू x मींस t माइनस 5 dx मींस dt अपन अंडर रूट t। चलो अब स्प्लिट कर देंगे। I इज इक्वल टू t बाय अंडर रूट t dt माइनस 5 बाय अंडर रूट t dt। चलो ये 1/2 पावर है, 1/2 ऊपर, t की 1 माइनस 1/2 होगी, और 5 कांस्टेंट है, ये पे t माइनस 1/2 पावर होगी, 1 अपन रूट t, तो t की माइनस 1/2 पावर होगी। चलो ये प्लस 1/2 हो गई, 1/2 dt माइनस 5, ये माइनस 1/2 है। ओके, चलो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? t रेज टू 3/2 अपन 3/2 माइनस 5 t रेज टू 1/2 अपन 1/2 होगा, प्लस c। ओके, चलो इसके बदले हम 2/3 लिख सकते हैं, यस, और इसके बदले हम 10/3 लिख सकते हैं, यस। ओके, चलो इन प्लेस ऑफ t हम x प्लस 5 पुट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर होगा I इज इक्वल टू 2/3। चलो t के रिप्लेस में हम लिखेंगे x प्लस 5, तो x प्लस 5 रेज टू 3/2, बीच में माइनस होगा, 10/3 t रेज टू 1/2 मींस x प्लस 5 रेज टू 1/2 प्लस c। तो ऐसा आंसर होगा हमारा, देख लो, 2/3 x प्लस 5 रेज टू 3/2 माइनस 10/3 x प्लस 5 रेज टू 1/2 प्लस c। ओके, चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा x³ माइनस 1 रेज टू 1/3 x रेज टू 5 dx। एग्जांपल नंबर 19। एग्जांपल नंबर 19। एग्जांपल नंबर 19, x³ माइनस 1 रेज टू 1/3 x रेज टू 5 dx। x³ माइनस 1 रेज टू 1/3 x रेज टू 5 dx। सोचो, अगर आप x³ माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आप सभी को पता है कि 3x² होगा। अब x² तो इसमें से मिल जाएंगे हमें, x² इसमें से हमें मिल जाएंगे। ओके, तो क्या करते हैं, देखो, अगर इस एग्जांपल में कंसीडर x³ माइनस 1 इज इक्वल टू t, ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर आप सोचो, ये जो x रेज टू 5 है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं x³ इंटू x² dx, बिकॉज डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये टर्म्स आएंगे, अभी देखा हमने।
चलो तो अगर एक्स क्यूब को चाहिए तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी प्लस वन होगा। अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x² dx इज इक्वल टू dt होगा। 3x² dx इज इक्वल टू क्या होगा, dt होगा। ओके चलो तो सबसे पहले हमारे पास 3 नहीं है तो 3 dt के डिनोमिनेटर में लिख देंगे x² dx इज इक्वल टू dt/3। तो सोचो हमारे पास जो एक्स क्यूब है लिख देंगे, एक्स क्यूब माइनस 1 के रिप्लेस में t लिख देंगे और x² dx के रिप्लेस में सोचो। चलो तो हम पुट कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे करते हैं। चलो I इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 मीन्स t⁻⁴। चलो एक्स क्यूब मीन्स t प्लस 1। ओके x² dx मीन्स dt/3। चलो 3 कांस्टेंट ले लेते हैं 1/3। चलो t की 1/3 और t की 1/3 प्लस 1 4/3 पावर होगी 4/3 dt। ओके चलो ये 1 है 1/3 दोनों में मल्टीप्लिकेशन होंगे t⁻⁴ dt ऐसा होगा। चलो इसके बाद अगर t⁻⁴ का इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा 4/3 प्लस 1 अपन 4/3 प्लस 1। चलो यहाँ पे होगा 1/3 प्लस 1 अपन 1/3 प्लस 1 प्लस c। ओके चलो अब 4/3 प्लस 1 क्या होगा 7/3 होगा तो इसमें 7/3 लिखेंगे 4/3 होगा। तो हमारा फाइनल आंसर होगा, अभी फाइनल नहीं कह सकते बिकॉज t के रिप्लेस में x का फॉर्म लिखना पड़ेगा। ओके तो 1/3 t⁻⁷ अपन 7/3 प्लस 1/3 t⁻⁴ अपन 4/3। चलो 3 कैंसल आउट हो जाएंगे तो t⁻⁷ अपन 7 प्लस लिख सी। ओके t⁻⁴/4 प्लस c। ओके तो हमारा फाइनल आंसर ऐसा आ सकते हैं t⁻⁷ अपन 7 प्लस t⁻⁴ अपन 4 प्लस c। ओके चलो अब t के रिप्लेस में हम x³ माइनस 1 लिख देंगे। ये जो t है इसके रिप्लेस में हम जो कंसीडर किया था वो पुट करना पड़ेगा आपको, तो पुट करेंगे तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा फाइनल आंसर होगा, मैं लिखता हूं फाइनल आंसर I इज इक्वल टू, चलो t के रिप्लेस में हम x³ माइनस 1 लिख देंगे x³ माइनस 1 रेज़ टू 7/3 अपन 7। ओके चलो x³ माइनस 1 रेज़ टू 4/3 अपन 4 प्लस ऐसा हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर? ओके फ्रेंड्स चलो इससे आगे हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है चलो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है x² अपन 2 प्लस 3x³ होल क्यूब। एग्जांपल 20 x² अपन 2 प्लस 3x³ होल क्यूब dx। चलो इसका इंटीग्रेशन हमें करना है x² अपन 2 प्लस 3x³ होल क्यूब। तो सबसे पहले हमें x² dx चाहिए। अगर x² dx कैसे अरेंज करेंगे तो सोचो आप, अगर मैं x³ का डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे x² मिल जाता है, कांस्टेंट तो हम अरेंज कर देते हैं। ओके तो सबसे पहले सोचो अगर मैं 2 प्लस 3x³ इसका डिफरेंशिएशन करूं
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलता है 9x², ऐसा मिलता है, मीन्स हमें x² मिल जाएगा। ओके चलो, तो कंसीडर कर देते हैं 2 + 3x³ = t। क्या कंसीडर करेंगे? कंसीडर 2 + 3x³ = t। ओके चलो, नाउ डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, 0 होगा, 9x² dx dt। चलो, मुझे क्या चाहिए? x² dx चाहिए, तो x² dx क्या होगा? x² dx = dt/9। नाउ पुट x² dx =dt/9 एंड 2 + 3x³ = t। चलो, तो हम पुट करते हैं, देन आफ्टर फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ i। ओके चलो, x² dx तो हम dt/9 लिख देंगे। ओके चलो, डिनोमिनेटर में 2 + 3x³ मींस t³। ओके चलो, 9 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाद निकल जाएंगे। ओके चलो, t³ की मींस t⁻³ पावर, तो इंटीग्रेशन क्या होगा? t⁻³ + 1 अपन -3 + 1 + c। ओके -2 पावर होगा, डिनोमिनेटर में अगर लिखेंगे तो +2 पावर लिख देंगे, -2 होगा मींस -1/18 1/t² + c। इन प्लेस ऑफ t हम लिखेंगे, क्या कंसीडर किया था? 2 + 3x³ के रिप्लेस में t कंसीडर किया था, तो लास्ट में आपको आंसर t के बदले x में लिखना पड़ेगा। तो हमारा फाइनल आंसर है -1/18 1/2 + 3x³ + c, ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके चलो, इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 21 1/x log x⁻m dx। एग्जांपल 21, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 21, इंटीग्रेशन 1/x log x⁻m dx। चलो सोचो, सबसे पहले log x का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको 1/x मिल जाएंगे। तो इस एग्जांपल मींस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/log x m पावर into 1/x dx। Now consider log x = t, therefore 1/x dx = dt। Put the value of 1/x dx = dt and log x = t in the I, इंटीग्रेशन I, इसको हम बोलते हैं I। ओके चलो, क्या होगा? 1/t⁻m dt। t⁻m का इंटीग्रेशन क्या होगा? t⁻m + 1 अपन -m + 1 + c। ओके चलो, t के रिप्लेस में हम क्या लिख देंगे? log x की -1 + 1 पावर अपन -1 + 1 + c, ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके log x की -m + 1 अपन -m + 1 पावर। ओके चलो, तो ये हमारा एग्जांपल नंबर 21 था। चलो, इसके बाद देखते हैं x/9 - 4x² dx। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल 22। ओके चलो, एग्जांपल 22 क्या है? एग्जांपल 22 है इंटीग्रेशन ऑफ x/9 - 4x² dx। ऐसा हमारा एग्जांपल नंबर है 22 और एग्जांपल किया क्वेश्चन है x/9 - 4x² dx। चलो सोचो, मुझे x dx चाहिए, तो x² का डिफरेंशिएशन आपको मिल जाएगा 2x dx। तो क्या करेंगे? 9 - 4x² = हम t कंसीडर कर देंगे, इसको हम I लिखेंगे x/9
नाउ कंसिडर 9 minus 4x square is equal to t. डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका होगा माइनस 8x dx dt। मुझे x dx चाहिए तो x dx इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस dt बाय 8। ओके, चलो तो x dx t में मिल गया, 9 माइनस 4x स्क्वायर भी t में मिल गया। नाउ put the x dx and 9 minus 4x square into I and derive an integration। चलो तो x dx means minus dt by 8। ओके, 1 upon 9 minus 4x means 1 by t। ओके, चलो माइनस 1 by 8 कांस्टेंट बाहर निकलेंगे, 1 by t dt। चलो 1 by t का इंटीग्रेशन होगा log mod t प्लस c। इन प्लेस ऑफ t हम लिखेंगे 9 माइनस 4x प्लस c। तो हमारा फाइनल आंसर होगा माइनस 1 by 8 log 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, चलो इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 23। चलो इसके बाद हम देखते हैं एग्जांपल 23। ओके, चलो एग्जांपल 23 है इंटीग्रेशन e रेस टू 2 प्लस 5x dx। इसके बाद मैं एक बात बताने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट। लीनियर फॉर्म हो अगर, आप सभी को पता है कि एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल है, मींस आप e रेस टू x का इंटीग्रेशन करोगे तो आपका आंसर e रेस टू x होगा। ओके, अगर आप e रेस टू 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो इसका आंसर आपको सभी को पता है e रेस टू 2x बाय 2 होता है, क्योंकि x के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है वो हम डिवाइड करते हैं। स्टार्ट में आपको बताया था। चलो सबसे पहले तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर देता हूं। ऐसे हम 2 एग्जांपल लेते हैं, सॉरी 3 एग्जांपल ले लेते हैं। चलो तो आप सभी को पता चले 24 भी ले लेते हैं। मान लो कि साइन 2x माइनस 5 dx, ये भी डिराइव करना है। ओके, मान लो कि 25 cos 9x प्लस 1 dx, ये भी हमें डिराइव करना है। सब्स्टिट्यूशन से आप करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगी, लेकिन डायरेक्टली अगर कोई लीनियर फॉर्म हो तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बाद में बताते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन से करते हैं तो 2 प्लस 5x इज इक्वल टू t कंसीडर करेंगे तो 5dx इज इक्वल टू dt होगा, तो dx इज इक्वल टू dt बाय 5 हो जाएंगे। ओके, चलो dt बाय 5 dx के रिप्लेस में लिखेंगे और 2 प्लस 5x के रिप्लेस में t लिखेंगे, तो हमारा i होगा e रेस टू t dt बाय 5, 1 बाय 5 कांस्टेंट, e रेस टू t का इंटीग्रेशन e रेस टू t प्लस c, और t के रिप्लेस में फिर से हम लिख देंगे e रेस टू 2 प्लस 5x प्लस c। ओके, तो ये जो प्रूव किया, डिराइव किया, ये यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने डिराइव किया है। 2 प्लस 5x यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड किया है। ये तीनों एग्जाम्पल हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, बाद में आपको इजीली 2 स्टेप में आपको बता देते। अगर कोई लेंथी एग्जाम्पल है तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली इंटीग्रेशन लिख देंगे। ओके, चलो ऐसे ही आप देखो 2x माइनस 5 है तो 2x माइनस 5, तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू, अगर हम t कंसीडर कर दे तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस 5 dx इज इक्वल टू dt होगा एंड dx इज इक्वल टू माइनस dt बाय 5 होगा। ओके, चलो 2 माइनस 5x t dx मीन्स माइनस dt बाय 5 पुट करेंगे तो हमारा i होगा, i इज इक्वल टू
क्या होगा sin t dx के रिप्लेस में माइनस dt बाई 5 माइनस 1/5 कांस्टेंट sin t dt sin t का क्या होगा माइनस cos t प्लस c माइनस माइनस प्लस हो गया 1/5 cos t प्लस c इन प्लेस ऑफ t हम क्या लिखेंगे 2 माइनस 5x तो हमारा फाइनल आंसर होगा 1/5 cos 2x माइनस 5 प्लस c ऐसे हम लिख सकते हैं। सॉरी एक काम करते हैं यहाँ पे मैं इक्वेशन चेंज कर देता हूँ 2 माइनस 5x लिख देता हूँ क्योंकि मैंने 2 माइनस 5x इज इक्वल टू लिखा है, मेरी गलती हो गई तो मैं क्वेश्चन जस्ट चेंज करता हूँ 2 माइनस 5x कर देता हूँ। ओके चलो इसके बाद तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ 1/5 cos 2x माइनस 5 प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके चलो लास्ट देख लेते हैं। इसके बाद ये तीनों एग्जांपल का आंसर हम डायरेक्टली पुट करेंगे, कैसे मैं बता दूं। चलो इसमें 9x प्लस 1 है तो कंसीडर 9x प्लस 1 इज इक्वल टू t, therefore 9 dx is equal to dt, therefore dx is equal to dt by 9. Okay, now put the value of dx and 9x plus 1 into I is equal to cos t into dt by 9, 1/9 cos t dt, cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा 1/9 sin t plus c, इन प्लेस ऑफ t पुट करेंगे हम 9x plus 1 plus c। ओके चलो तो ये जो तीन एग्जाम्पल सॉल्व किए ये सारे तीन एग्जाम्पल यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने किया। तो अब देखो इसमें जो वेरिएबल है, जो फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है वो लीनियर है। अगर कंपोजिट फंक्शन में लीनियर होते हैं तो इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन कैसे करते हैं मैं बताता हूं। चलो देखो 3-4 एग्जांपल देखते हैं। इस 3 एग्जांपल में डायरेक्टली मैं पहला बता देता हूं। ओके तो आप सभी को पता है हम e रेज टू ax का इंटीग्रेशन ऐसे लिख सकते हैं e रेज टू ax बाय a। तो सोचो इसका इंटीग्रेशन लिखना है मुझे तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 2 प्लस 5x है तो इसका इंटीग्रेशन एज इट इज और x का मल्टीप्लिकेशन में जो भी हो कोएफिशिएंट वो हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो ये हमारा वन लाइनर फाइनल आंसर है e रेज टू 2 प्लस 5x अपन 5, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके चलो ऐसे ही आप सभी को पता है कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2 माइनस 5x और x के साथ माइनस 5 है तो बीच में डिनोमिनेटर में माइनस 5 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आंसर होगा कॉस 2 माइनस 5x प्लस c, देखो बाय 5। अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर लीनियर है कंपोजिट अंदर फंक्शन तो हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो। तो साइन का इंटीग्रेशन 2 माइनस 5x का हुआ cos 2 माइनस 5x बाय 5 प्लस c। ओके चल इसके बाद लास्ट वाला एग्जांपल cos 9x प्लस 1 है तो आप सभी को पता है कि cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, अंदर फंक्शन है 9x प्लस 1 और x के मल्टीप्लिकेशन में जो भी हो डिवाइड कर देंगे प्लस c, ये हमारा आंसर वन लाइनर। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं ये जो नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ बोथ मेथड से हम सॉल्व करेंगे। मान लो कि आपको इंटीग्रेशन करना है 1/7x प्लस 3 dx। चलो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन करेंगे और यहाँ पे हम डायरेक्टली कर देंगे, यहाँ पे हम डायरेक्टली करेंगे। देखो तो सबसे पहले 7x प्लस 3 इज इक्वल टू t कंसीडर करना पड़ेगा। तो 7dx इज इक्वल टू हम dt लिख सकते हैं, तो dx इज इक्वल टू हम dt बाय 7 लिख सकते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ dx एंड 7x प्लस 3 इंटू I, 1 बाय t dx
इज इक्वल टू डी टी बाई 7, 1/7 कॉमन, 1/t का होगा log मोड टी प्लस सी। चलो इन प्लेस ऑफ टी हम लिख सकते हैं 7x प्लस 3 प्लस सी। ओके, चलो अब डायरेक्टली आप सभी को पता है कि हम 1/x का इंटीग्रेशन क्या करते हैं, log x, log मोड x करते हैं। तो सोचो 1/7x प्लस 3 है, अगर डिनोमिनेटर को हम x कंसीडर कर दें, मान लो कि ये हमारा पूरा x है, तो हमारा आंसर ऐसा आ सकते हैं log मोड 7x प्लस 3। लेकिन एक और बात, x के साथ जो भी मल्टीप्लीकेशन में हो वो हम डिवाइड करेंगे प्लस सी, तो ये हमारा आंसर। वन लाइनर डायरेक्टली लिखे, नॉट यूज सब्स्टिट्यूशन। आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये हमने सब्स्टिट्यूशन से फाइंड किया, ये हमने डायरेक्टली फाइंड किया। ओके, तो आप अगर कोई एग्जांपल आप कैलकुलेट करते हो और इसके अंदर ऐसे कोई टर्म्स आते हैं इंटीग्रेशन के, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन ऐसे लिख सकते हैं। अगर लीनियर फॉर्म है तो हम यूज कर सकते हैं। ओके, चलो, तो ये मेनली बताना था मुझे। ओके, तो आई थिंक 25 जैसे एग्जांपल सॉल्व हुए। चलो इसके बाद 26 नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। 26 x अपन e रेज टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रही है, तो हम सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करेंगे। ओके, ओके, चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल है x अपन e रेज टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। 25 और 26 जो भी हो, x अपन e रेज टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। सोचो मुझे x dx चाहिए, तो किसके रिप्लेस में हम t लेंगे। तो सोचो अगर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x dx मिल जाएगा। ओके, तो x स्क्वायर कंसीडर x स्क्वायर इज इक्वल टू t, देयरफॉर 2x dx is equal to dt, therefore x dx is equal to dt by 4, dt by 2. Put the value of x square is equal to t and x dx equal to dt by 4 into dt by 2 into I, ये हमारा I है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, x dx के रिप्लेस में हम dt by 2 लिखेंगे। ओके, और 1 अपन e रेज टू t लिखेंगे, 1 अपन e रेज टू t। ओके, 1/2 कांस्टेंट, e रेज टू t का e रेज टू माइनस t, e रेज टू माइनस t का इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेज टू माइनस t बाय -1 प्लस। ओके, -1/2, चलो t के रिप्लेस में हम x स्क्वायर लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे आएंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो -1/2 1 अपन e रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, मैंने डायरेक्टली लिखा है, माइनस कॉमन लिया है, e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो इसको हम 1 अपन e रेज टू एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिखा है। ओके, चलो इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 26, एग्जाम्पल नंबर 26। ओके, चलो तो एग्जाम्पल नंबर 26 क्या है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 26 है e रेज टू tan इनवर्स x इंटू 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। चलो प्रीवियस लेक्चर में ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। सोचो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इसके पास दिया हुआ है, तो tan इनवर्स x
अगर ले लेंगे तो इजी हो जाएंगे। तो कंसीडर tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। चलो पुट करेंगे अगर तो i इज इक्वल टू मिलेंगे e रेस टू टी, इसके बदले हम लिख सकते हैं dt। e रेस टू टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेस टू टी का इंटीग्रेशन है e रेस टू टी प्लस सी। ओके चलो तो e रेस टू टी प्लस सी है, t के रिप्लेस में फिर से हम tan इनवर्स x लिख लेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर होगा e रेस टू tan इनवर्स x प्लस सी। ये हमारा इस एग्जांपल का फाइनल आंसर e रेस टू tan इनवर्स x प्लस। चलो इसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट एग्जांपल 27, एग्जांपल नंबर 27। कई सारे एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशन मेथड के, हम मैक्सिमम ट्राई करेंगे सभी एग्जांपल एक्सप्लेन करने के लिए। ओके चलो नेक्स्ट एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल नंबर 27, e रेज़ टू 2x माइनस 1 अपन e रेज़ टू 2x प्लस 1। इंपॉर्टेंट एग्जांपल 27, e रेज़ टू 2x माइनस 1 अपन e रेज़ टू 2x प्लस 1 dx। सोचो हमारा एग्जांपल का क्वेश्चन है e रेज़ टू 2x माइनस 1 अपन e रेज़ टू 2x प्लस 1, ऐसा क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल का। e रेज़ टू 2x माइनस 1 अपन e रेज़ टू 2x प्लस 1। तो सबसे पहले e रेज़ टू 2x प्लस 1 इसका इंटीग्रेशन ओनली e रेज़ टू 2x होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्प्लिट कर दें। अगर i को हम स्प्लिट करेंगे तो ऐसा मिलेगा e रेज़ टू 2x e रेज़ टू 2x प्लस 1 माइनस 1 अपन इसको dx लिख देते हैं e रेज़ टू 2x प्लस 1 dx, ऐसे हम लिख सकते हैं। लेकिन सोचो कि इसका आंसर तो मिल जाएगा क्योंकि e रेज़ टू 2x का डिफरेंशिएशन e रेज़ टू 2x इंटू 2 है, अरेंज हो जाता है। लेकिन इसमें ऊपर 1 है तो इसका अरेंज करना पड़ेगा। तो इसमें कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, सोचो अगर e रेज़ टू 2x को हम e रेज़ टू माइनस 2x ऐसे लिखें 1 अपन e रेज़ टू माइनस 2x, तो e रेज़ टू माइनस 2x एलसीएम आएंगे और e रेज़ टू माइनस 2x न्यूमरेटर में जाएंगे। हम ऐसे लिख सकते हैं, मींस इस टर्म्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। सोचो यस लिख सकते हैं। तो जो e रेज़ टू माइनस 2x का इंटीग्रेशन ऊपर अरेंज हो जाएंगे, ये माइनस हम लिख देंगे। ओके तो इसके बदले हम ये फॉर्म यहाँ पे लिख देते हैं। ओके चलो तो लिख देते हैं e रेज़ टू 2x अपन e रेज़ टू 2x प्लस 1। चलो माइनस में अंदर ले लेता हूँ, माइनस e रेज़ टू माइनस 2x अपन e रेज़ टू माइनस 2x प्लस 1 dx। ओके चलो अब अलग अलग कंसीडर करना पड़ेगा और अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको एक को हम i1 दे देते हैं और दूसरे को हम i2 दे देते हैं। i इज इक्वल टू, इसको हम i1 बोल देते हैं और इसको हम i2 बोल देते हैं। और i1 और i2 अलग अलग कैलकुलेट करके दोनों को समेशन कर देंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। चलो तो सबसे पहले हम i1 कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा i1 इज इक्वल टू e रेज़ टू 2x अपन e रेज़ टू 2x प्लस 1 dx, ऐसा है। ओके चलो e रेज़ टू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू हम t कंसीडर करेंगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 e रेज़ टू 2x dx इज इक्वल टू dt। तो e रेज़ टू 2x dx इज इक्वल टू dt बाय 2, ऐसा हम लिख सकते हैं i1 में। ओके नाउ पुट द वैल्यू ऑफ e रेज़ टू 2x dx and e raised to 2x plus 1 into i1। तो i1 is equal to 1 by t dt by 2, 1 by 2 constant
वन बाई टी का होगा log मोड टी प्लस सी। इन प्लेस ऑफ टी हम लिखेंगे e रेस टू 2x प्लस 1 प्लस सी। तो ये हमारा I1 हुआ। I1 का आंसर क्या हुआ 1/2 log e रेस टू 2x प्लस 1 प्लस सी। लेकिन अलग अलग कैलकुलेट करते तो दोनों का कांस्टेंट हम इसको हम C1 बोल देते। ओके, तो लास्ट में हम एक ही कांस्टेंट लिखेंगे 1/2 log e रेस टू 2x प्लस 1 e रेस टू 2x प्लस 1 प्लस c। ओके, C1 सॉरी C1। ओके, नाउ I2। तो I2 में क्या करना है, जस्ट माइनस पावर लिखेंगे। यहाँ पे माइनस पावर है और यहाँ पे माइनस है। ओके, आगे माइनस है तो e रेस टू माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू टी माइनस 2 e रेस टू माइनस 2x dx इज इक्वल टू dx माइनस e रेस टू 2x dx इज इक्वल टू dt बाय 2। ओके, तो 1 बाय टी माइनस e रेस टू माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। सेम आंसर होगा जस्ट ओनली log t, t मींस e रेस टू माइनस 2x प्लस 1 होगा। आंसर सेम आएंगे, जस्ट माइनस होगा e की पावर माइनस 2x होगी। ओके, चलो तो इसमें हम लिखेंगे 1/2 log e रेस टू माइनस 2x प्लस 1 प्लस c2। दोनों को c1 प्लस c2 इज इक्वल टू हम एक कांस्टेंट लिख देंगे c। तो ये जो एग्जांपल है वो इंपॉर्टेंट करना, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ओके, चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 28। वो भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 28। ओके, चलो हमारा एग्जांपल नंबर 28 है e रेस टू 2x माइनस e रेस टू माइनस 2x। ये भी इंपॉर्टेंट है, e रेस टू 2x माइनस e रेस टू माइनस 2x अपन e रेस टू 2x प्लस e रेस टू माइनस 2x। ये हमारा एग्जांपल नंबर 28। तो सोचो, आप सभी को पता है कि अगर मैं डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करूं, सोचो e रेस टू 2x प्लस e रेस टू माइनस 2x, अगर इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो क्या मिलेंगे 2 e रेस टू 2x और 2 e रेस टू माइनस 2x माइनस होगा, 2 कॉमन आएंगे। ओके, तो इजीली हम सेट कर सकते हैं अगर t कंसीडर करें तो e रेस टू 2x प्लस e रेस टू माइनस 2x इज इक्वल टू t कंसीडर कर देते हैं। कंसीडर e रेस टू 2x प्लस e रेस टू माइनस 2x इज इक्वल टू t। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 e रेस टू 2x माइनस 2 e रेस टू माइनस 2x। इसके बाद हम लिखेंगे dx dt। ओके, e रेस टू 2x का होगा 2 e रेस टू 2x, e रेस टू माइनस 2x का होगा माइनस 2 e रेस टू माइनस 2x dx dt। चलो मुझे e रेस टू 2x e रेस टू माइनस 2x dx चाहिए, इतना टर्म्स चाहिए तो मिल जाएंगे। कैसे, 2 कॉमन लेके 2 कॉमन ले लेते हैं और कॉमन लेके dt से डिवाइड हो जाता है, 2 कॉमन निकलेगा dt बाय 2 हो जाएगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ e raised to 2x plus e raised to minus 2x is equal to t and e raised to 2x minus e raised to minus 2x dx is equal to dt by 2 into I। ये हमारा I। तो चलो I is equal to क्या होगा, तो I is equal to इसके बदले हम लिख सकते हैं dt by 2 और ये 1 by t होगा। ओके, ये जो है इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं dt by 2 और इसके बदले 1 बाय टी। चलो 1 बाय टी का क्या होगा log मोड टी, 1 बाय 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे log मोड टी प्लस सी और इन प्लेस ऑफ टी हम लिखेंगे, टी के रिप्लेस में हम लिखेंगे e रेस टू 2x
प्लस ई रेज टू माइनस 2x प्लस, तो हमारा फाइनल आंसर ऐसा होगा, फाइनल आंसर होगा ई रेज टू 2x। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। और नेक्स्ट एग्जांपल है 10 square 2x minus 3 dx। 29, एग्जांपल नंबर 29, एग्जांपल नंबर 29। एग्जांपल का क्वेश्चन है 10 स्क्वायर 2x minus 3 dx। 29, 10 स्क्वायर 2x minus 3, 10 इनवर्स नहीं, 10 स्क्वायर 2x minus 3 dx, ऐसा 29। सोचो तो क्या करेंगे, 10 स्क्वायर का तो कोई डायरेक्टली इक्वेशन है नहीं हमारे पास। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 2x minus 3 इज इक्वल टू टी कंसिडर करें अगर, कंसिडर 2x minus 3 इज इक्वल टू टी, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं 2dx इज इक्वल टू dt, ऐसे हम लिख सकते हैं, यस। देयरफॉर dx इज इक्वल टू dt by 2। ओके, तो ये जो i है हमारा, इसमें हम पुट कर देते हैं, i इज इक्वल टू 10 स्क्वायर टी, सॉरी 10 स्क्वायर टी dx इज इक्वल टू dt by 2। ओके, अब 10 स्क्वायर का तो कोई डायरेक्टली इक्वेशन नहीं है, लेकिन sec स्क्वायर का हमें मालूम है, 10 स्क्वायर का sec स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो sec स्क्वायर t माइनस 1 हम लिख सकते हैं। ओके, नाउ sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है 10 है, और 1 का क्या होगा t होगा, बस c। चलो t के रिप्लेस में हम फिर से जो भी कंसीडर किया था 2x माइनस 3 हम लिख लेंगे, 2x माइनस 3 प्लस, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 1/2 10 2x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3 प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, चलो इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। टू cos x minus 3 sin x, 2 cos x minus 3 sin x। एग्जाम्पल नंबर 30, 50 प्लस एग्जाम्पल, मैक्सिमम एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि ये जो एग्जाम्पल है, कोई भी एग्जाम्पल होगा इंटीग्रेशन का, तुरंत आपको माइंड में आ जाएगा कि ये सब्स्टिट्यूशन से हम सॉल्व कर सकते हैं। सभी मेथड का हम मैक्सिमम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 cos x माइनस 3 sin x अपन 6 cos x प्लस 4 sin x। एग्जाम्पल नंबर 30, 2 cos x माइनस 3 sin x अपन 6 cos x प्लस 4 sin x, ऐसा कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास। 2 cos x माइनस 3 sin x अपन 6 cos x अपन 6 cos x प्लस 4 sin x। तो सोचो cos x का डिफरेंशिएशन sin x है और sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x है और sin x का प्लस cos x है, जस्ट 2 कॉमन निकालना है। तो डिनोमिनेटर में जो है इसके बदले हम t कंसीडर कर देते हैं, कंसीडर 6 cos x प्लस 4 sin x इज इक्वल टू टी। अगर डिफरेंशिएशन करें इसका तो माइनस 6 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू टी। हमें क्या चाहिए 2 cos x माइनस 3 sin x चाहिए, तो इसमें से अगर 2 कॉमन ले लूं मैं तो हमें माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x मीन्स जो हमारा न्यूमरेटर है वो मिल गया, देखो
मीन्स 2 cos x माइनस 3 sin x इज इक्वल टू, मैंने डिफरेंशिएशन किया, यस डिफरेंशिएशन किया है तो dx लिखना पड़ेगा, यहाँ पे dx लिखना पड़ेगा, यहाँ पे dt लिखना पड़ेगा। ओके चलो, ये यहाँ पे dx होगा, यहाँ पे dt होगा, 2 cos x माइनस 3 sin x इज इक्वल टू dt बाय 2। ओके, तो देखो अगर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू हम t कंसीडर किया तो न्यूमरेटर मिल गया। तो ये हमारा i है। ओके, तो i इज इक्वल टू न्यूमरेटर इज इक्वल टू dt बाय 2 हुआ और 1 बाय टी। ओके चलो 1 बाय 2 1 बाय टी का होगा log मोड टी प्लस सी। इन प्लेस ऑफ टी हम लिखेंगे 1 बाय 2 log मोड 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस सी, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर हुआ 1 बाय 2 log 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस सी। ओके चलो, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 1 अपन cos square x 1 minus tan x होल स्क्वायर। एग्जांपल नंबर 31, एग्जांपल नंबर 31, एग्जांपल नंबर 31। ओके चलो, एग्जांपल नंबर 31 है इंटीग्रेशन dx अपन cos square x 1 minus tan x होल स्क्वायर। 1 माइनस टेन एक्स है। ओके, तो आपको पता है कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है, तो cos स्क्वायर x को अगर मैं न्यूमरेटर में लिख दूं तो sec स्क्वायर x लिख सकता हूं। तो सबसे पहले जो 1 अपन cos स्क्वायर x है इसको हम sec स्क्वायर x में कन्वर्ट कर देंगे, 1 माइनस tan x होल स्क्वायर dx। ओके चलो, इसके बाद अगर आप tan x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो sec स्क्वायर x मिलता है, आप सभी को पता है। तो कंसीडर कर दो, कंसीडर 1 माइनस tan x इज इक्वल टू t, देयरफॉर tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। हमें sec स्क्वायर x चाहिए तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस dt होगा। ओके, नाउ पुट द वैल्यू sec स्क्वायर x dx मींस माइनस dt अपन t स्क्वायर। ओके चलो, माइनस कॉमन 1 अपन टी स्क्वायर मींस टी की माइनस 2 पावर dt, ऐसा होगा। चलो, टी की माइनस 2 पावर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी रेज टू माइनस 2 प्लस 1 अपन माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। चलो, ये माइनस वन कैंसिल आउट, टी की माइनस 1 पावर होगी प्लस सी मींस 1 बाय टी प्लस सी आंसर होगा हमारा। और टी के रिप्लेस में हम 1 माइनस tan x लिख देंगे तो हमारा फाइनल आंसर होगा 1 अपन 1 माइनस tan x प्लस सी। तो ये हमारा 31 एग्जाम्पल का फाइनल आंसर आया, 1 अपन 1 माइनस tan x, फाइनल आंसर 1 अपन 1 माइनस tan x प्लस सी। तो हमारा ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। चलो, एग्जाम्पल नंबर 32 एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 32 देखते हैं क्या आंसर आते हैं। ओके, चलो मान लो कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 32 है cos रूट एक्स बाय रूट एक्स dx। सिंपल एग्जाम्पल है cos रूट एक्स बाय रूट एक्स dx। ओके चलो, अगर इन प्लेस ऑफ रूट एक्स हम t कंसीडर करें, इन प्लेस ऑफ रूट एक्स हम t कंसीडर करें तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आप सभी को पता है क्या होगा, 1 बाय 2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt, ऐसा कुछ होगा। हमें 1 बाय रूट एक्स dx मींस dx बाय रूट एक्स चाहिए, dx बाय रूट एक्स होगा 2 dt। चलो हम पुट कर देते हैं,
I इज इक्वल टू कॉस टी dx बाई रूट एक्स मीन्स 2 इंटू डी टी। चलो 2 कांस्टेंट है, cos t dt, cos t का इंटीग्रेशन होगा sin t प्लस सी। इन प्लेस ऑफ साइन सॉरी t हम पुट करेंगे रूट एक्स। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एग्जांपल नंबर 33, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। एग्जांपल नंबर 33, इंटीग्रेशन ऑफ एग्जांपल नंबर 33, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। चलो अब सभी को पता है अगर मैं साइन 2x इज इक्वल टू टी लिखूं तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन इसके पास ही है cos 2x। ओके तो कंसीडर साइन 2x इज इक्वल टू टी। अगर डिफरेंशिएशन करिए बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा cos 2x, 2x का 2 होगा, t का होगा dt, इसमें x का dx लिखेंगे। ओके चलो मुझे cos 2x इंटू dx चाहिए, cos 2x इंटू dx होगा dt बाय 2। ओके नाउ पुट द वैल्यू इंटू i, इसको हम i बोलेंगे, जो भी क्वेश्चन होगा वो हम i लिख देंगे। चलो तो क्या होगा अंडर रूट टी cos 2x dx के बदले dt बाय 2। ओके 1 बाय 2 कांस्टेंट। चलो अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन होगा t रेज टू 3 बाय 2 अपन 3 बाय 2 प्लस 2 टू कैंसिल आउट 1 बाय 3, t के रिप्लेस में हम लिख लेंगे sin 2x 3 बाय 2 प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ sin 1 बाय 3 sin 2x रेज टू 3 बाय 2। ओके चलो इसके बाद जो भी एग्जांपल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। इसके ये जो हमारा पार्ट है वो पार्ट 6 है। इसके बाद पार्ट 7 में अभी सब्स्टिट्यूशन का जो एग्जांपल बाकी है वो हम पार्ट 7 में देखेंगे। इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन, इसके बाद पार्ट्स, कई सारे एग्जांपल है, बहुत लेंथी टॉपिक है, इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके तो आज के लिए इतना रखते हैं। गुड बाय, टेक केयर।